10-12 पीस उसमें थे। खाने तो ठीक। Welcome everyone. Let's wait for 2-3 minutes so that everyone can join.
Hello and good evening. Thank you everyone for joining in and your patience. We will start in 1 minute. हम 1 मिनट में शुरू करेंगे. Thank you so much. I guess we should start. मेरी आवाज आ रही है? Clear है? Anyone can confirm? कोई chat में please mention करें अगर if I'm clear. Okay. Thank you. Thank you so much. अगर अभी भी किसी को आवाज नहीं आ रही है तो वो प्लीज अपना एक बार स्पीकर और माइक की सेटिंग्स चेक कर लें, क्योंकि अगर मेजॉरिटी लोगों को आ रही है तो आई गेस आवाज ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, सबसे पहले तो मैं हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग. हेलो इंडिया. सबसे पहले मैं फिनोविस के बिहाफ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. मेरा नाम विनय है और मैं फिनोविस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और इनेबलमेंट टीम को लीड करता हूँ. और मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दिस इज माय प्रिविलेज कि मैं आज आप सब लोगों के सामने एक नया सेशन और कुछ नई इंफॉर्मेशन लेकर आना चाहता हूँ जो फॉरेक्स मार्केट से और फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड है. श्योर श्योर. ठीक है. ओके. ऑलराइट, आज का सेशन शुरू करते हैं. इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा. अगर आप लोग फिनोविस से जुड़े हैं तो आप लोग जानते होंगे कि फिनोविस फर्स्ट ऐसा वेंचर है जिन्होंने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की स्टार्टिंग की थी एशिया रीजन में. तो क्योंकि फिनोविस पहले हम लोग B2B में थे, उसके बाद B2C में जब हमने एंटर किया तो हमें लगा कि ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग गैप्स हैं, लोगों को फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, और जिसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं, और जब लोगों को पता नहीं होता तो वो एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते एज अ करियर अपॉर्चुनिटी और एज अ बिजनेस और एज अ ट्रेडिंग. तो हमने ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट की. ये उसी सीरीज का एक लेक्चर है. हमने हजारों सेशंस डिलीवर किए हैं और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years हमने हजारों लोगों की एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी को डेवलप किया है. तो अगर आप लगातार हमारे इस सेशन से कनेक्टेड रहेंगे, हमारी ट्रेनिंग टीम से, आपके रिलेशनशिप मैनेजर से कनेक्टेड रहेंगे, तो आने वाले कुछ समय में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. इसी के साथ हम लोग अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग करते हैं. अब क्योंकि ये बिल्कुल नई सीरीज शुरू हो रही है तो आज का टॉपिक एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक रहेगा. आप लोग भी सोच रहे होंगे, थोड़े क्यूरियस रहेंगे कि क्या पढ़ाया जाएगा फिनोविस के बारे में या फॉरेक्स मार्केट के बारे में, या कुछ मेरे भी माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि किस तरीके से शुरू किया जाए, कि मैं टेक्निकल पढ़ाऊँ या फिर बैकग्राउंड दूँ या फॉरेक्स दूँ. बट इस बार मैं आपके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट, एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ. अगर आप नए लोग हैं फिर या मार्केट में पहली बार एंट्री कर रहे हैं या बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए है और इससे आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी. और अगर आप पुराने भी हैं, मार्केट में एक्सपीरियंस्ड हैं या मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, तब भी कुछ ना कुछ आपके लिए इस सेशन से आपको टेक अवेज मिलेंगे जो आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को एक अच्छी दिशा, एक गति दे सकते हैं और अपने आप को रिफाइन कर सकते हैं. सो मैं अपना सेशन शुरू करूंगा. आई होप सभी लोग अग्रीड हैं इससे. और मैं इससे पहले मैं कुछ जानना चाहूंगा. मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए इस सेशन को, क्योंकि आप लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँ और मेरा मोटिवेशन भी नहीं रहेगा. तो मैं चाहूंगा सब लोग मेंशन करें कि वो कितने कितना एक्सपीरियंस है उनको अभी तक फॉरेक्स में या किसी फाइनेंशियल मार्केट में ओवरऑल. प्लीज शेयर इन दी
चैट बॉक्स, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेस देन 1 2 ईयर 3 ईयर्स, सो दैट मुझे पता चले कि जिस ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ उनका वो कहाँ, मतलब किस लेवल पे वो है। अरे वाह, स्टार्टिंग ओके गुड। विक्रम जी को 3 ईयर्स हुए हैं, वेरी नाइस। बिगिनर है 6 ईयर्स, नो एक्सपीरियंस। प्रभात जी 2 ईयर्स, दैट्स वेरी गुड। 6 मंथ्स, 1 ईयर, 6 मंथ्स, ओके। तो हमारे पास मेजर जो लोग हैं 3 ईयर्स वर नॉट प्रॉफिटेबल। आपको ये सेशंस की बहुत जरूरत है, और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। कुछ भी नहीं आता गुलफाम भाई, आप सही जगह आ गए हैं, ये सही फोरम है आपके लिए। अच्छा, डॉक्टर राणा जी आप नए हैं, बहुत स्वागत है आपका। बहुत जल्दी आप बहुत पुराने होने वाले हैं और एक प्रॉफिटेबल व्यक्ति भी रहेंगे। आज से आपकी स्टार्टिंग है मैम, वेलकम और बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, तो मेजोरिटी मुझे लगता है नए लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए 100 मील की सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है, एक चाइनीज प्रोवर्ब है। मैंने भी कभी अपनी शुरुआत इसी तरह की थी जब मुझे कुछ नहीं आता था। फिर हमने रेस्टलेस नाइट्स बिताई, पूरा ट्रेनिंग टीम बनाने में, सीखने में, सिखाने में। तो लेकिन आपके पास एक अनुभवी व्यक्ति सामने होने से फायदा ये रहता है कि जो हमने 4 5 साल में सीखा है, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आने वाले एक 3 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में आपको सिखा पाए। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मतलब हु एम आई, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि मेरी ऐसे क्या क्वालिफिकेशन है कि मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको ये भी जानना जरूरी है कि कोई ऐसी रैंडम गाय तो नहीं है जो आके हमें कुछ भी बता दे रहा है। तो मेरा कॉर्पोरेट का 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने स्पेशली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बहुत सारा टाइम एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स में बिताया है। जय श्री राम जी, बेस्ट लर्निंग अर्निंग गुड इंडस्ट्री, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी राइटली सेड। उसके बाद फिर फाइनेंशियल मार्केट में मेरे आने का पर्पस ये था, मैं भी कुछ लीग से हटके डिफरेंट करना चाहता था, और मैंने इसका पोटेंशियल देखा, समझा। स्पेशली एक बहुत अच्छे फर्म के साथ, एक अच्छी स्टैब्लिशमेंट के साथ अगर आप कनेक्टेड होते हैं, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होते हैं या एक बिजनेस पार्टनर होते हैं या क्लाइंट भी होते हैं, तो एक एक म्यूचुअली बेनिफिशियल अग्रीमेंट बनता है। फिर हमने पिछले 5 साल मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स को दिए, दिन रात सीखा, काफी सारे सर्टिफिकेशंस किए, बहुत सारे कोर्सेज किए, और फिर हमने अपने कोर्सेज भी डिप्लॉय किए। मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, उसके साथ मेरे पास साइकोलॉजी में डिग्री है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस लायक हूँ, मैं इस फोरम में आके आप लोगों को गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको हैंड होल्ड कर सकता हूँ, और आपके अगर कोई क्वेरीज और क्वेश्चन है उनको आई कैन हेल्प यू विद बेसिक। हाँ हाँ, देखिए डॉक्टर राणा, आज का सेशन बेसिक से भी पहले वाला होने वाला है। एक तो होता है बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स हम शुरू करेंगे। ये सीरीज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रो तक ले जाएं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग जुड़े हैं वो कंटिन्यू करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीक में एटलीस्ट 2 सेशन रखें और ये कंटिन्यू रहे। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है तो आप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपके साथ आप किसी और को सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब किसी और पर्पज से नहीं, कोई रेफरल नहीं है, कुछ नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, नियर एंड डियर वन है, जो बेनिफिट ले सकते हैं सेशन से, तो प्लीज उनको भी ज्वाइन जरूर करवाएं। तो अब मैं आपको बता रहा, डॉक्टर राणा का एक क्वेश्चन आया था कि बेसिक से शुरू करें। ये एकदम कोर बेसिक है। अगर बेसिक से भी एक जीरो ग्राउंड होता है, ये जीरो ग्राउंड से हम शुरू करेंगे। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ और अभी तक मेरा जो इंडस्ट्री का अनुभव रहा है, लोगों के साथ क्यों लोग लूज करते हैं, क्यों क्या ऐसा होता है कि इतनी बड़ी अच्छी इंडस्ट्री होते हुए भी बहुत लोग एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल नहीं रहते, हम उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को एक बार डिस्कस करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम इस सेशन को बिल्ड अपॉन करेंगे। आगे आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे सेशंस, बहुत अच्छे ट्रेनर्स, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपके सामने बुलाएंगे, ताकि आप लोगों को एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मिल पाए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज गिव मी अ सेकेंड। मैं आज का काफी सिंपल रखना चाहूंगा और लिमिटेड रखना चाहूंगा, ताकि आपको एक बैकग्राउंड मिले, और मैं बहुत ज्यादा मोनोटोनस सेशन भी नहीं देना चाहता कि आप लोगों को लगे कि ओवर बर्डन हो रहा है और अब यहाँ से निकल लेना ही बेहतर है।
बताने के लिए। मैं आपको टेक्निकल, फंडामेंटल बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं। फिनोविस के ऊपर तो मैं 4 दिन तक लगातार बिना रुके बोल सकता हूँ, बट फिर भी आज का सेशन हम कुछ ऐसा रखना चाहेंगे कि आपको जेन्युइनली लगे कि आपने फर्स्ट सेशन के होते हुए कुछ अच्छा सीखने को आपको मिला। Here comes my screen. If anyone can confirm कि आप लोग को स्क्रीन दिख रही है, anyone, 1 or 2 people, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, क्लियर है? थैंक यू। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार और फिर से वेलकम। अभी मैं दुबई कॉर्पोरेट ऑफिस से बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है अभी इंडिया में 3:50 के आसपास समय होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 45 मिनट्स एक अनइंटरप्टेड सेशन रखें। उसके बाद हम 10 मिनट्स के लिए एक डिस्कशन का सेशन रखेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आज के टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आप करें, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हम स्टिक करेंगे अपने एजेंडा पर। आप आज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें जो आपने आज सीखा समझा, और अगर आपके और क्वेश्चंस है तो वेट करें उन सेशंस के। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, आपको क्या लगता है कि सबसे 3 क्रूशियल एस्पेक्ट्स क्या है फॉरेक्स मार्केट के? लोग कहते हैं ना, फॉरेक्स के सबसे पहले ये चीज सीखनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी। तो क्या ऐसी 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है सीखनी बहुत जरूरी है फॉरेक्स में एक सक्सेसफुल करियर या फिर ट्रेडिंग जर्नी के लिए? कोई भी बताना चाहे अगर। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बताएं क्या लगता है आपको कि फॉरेक्स में एक अच्छा प्रॉफिटेबल इंडिविजुअल होने के लिए क्या क्या आने चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम तो बाय प्रोडक्ट है किरण कुमार जी, राठौर सर। एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगी अगर आप अच्छा करेंगे। हाई लिक्विडिटी ये तो फॉरेक्स मार्केट की प्रॉपर्टी है, ये आपकी लर्निंग। आप हाई लिक्विडिटी से क्या सीखेंगे? हाई लिक्विडिटी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको कमाने के लिए। आपको बेसिक्स में क्या आना चाहिए, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या सीखने की जरूरत है? ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है जब तक आप जानते नहीं है। अगर आपको कार चलानी नहीं आती तो कार चलानी बहुत हार्ड है। जिस दिन आपको कार चलानी आ जाती है उस दिन उससे ज्यादा आसान कुछ होता नहीं। लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग में क्या क्या सीखना चाहेंगे? बॉटनी, जूलॉजी? आपने लिखा लर्निंग, लर्निंग में क्या? बिल्कुल सही है लर्निंग, लेकिन क्या? टेक्निकल एनालिसिस। सोमनाथ जी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मनी मैनेजमेंट, एब्सोल्युटली। फंडामेंटल्स, नाउ नाउ समवन इज टॉकिंग। अभी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस है, मनी मैनेजमेंट है, फंडामेंटल्स है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, राइटली सेड। डिसिप्लिन, आई लाइक दिस पर्सन। जिन्होंने भी डिसिप्लिन लिखा है वो सेपरेटली मुझसे मिले आपके लिए। साइकोलॉजी, ओहो साइकोलॉजी, प्रीति मैम ने बोला है साइकोलॉजी, एब्सोल्युटली। और वैसे तो आपने मेरे मन की बात बोल दी, लेकिन फिर भी आइए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे 3 क्रूशियल एस्पेक्ट जो है जो आपको एक एज देते हैं। अच्छा, एज क्या होता है? एज होता है, देखिए, मार्केट बहुत रैंडम है, बहुत वास्ट है, एक ओशन है। तो आपको, और इतनी सारी चीजें हैं, 10,000 से ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस टूल्स हैं। कितने आप सीख पाएंगे? कभी कभी आपने कोई चार्ट देखे होंगे, वो सिर्फ टूल से भरा रहता है और वो हमेशा लूज करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे कौन सा टेक्निकल टूल कब यूज करना है। तो टू मच नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग बोला जाता है। लेकिन एक एज होता है, आपको अपना एक पर्सनल एज आइडेंटिफाई करना होता है जो लर्निंग से आता है। अगर आप 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, किसी अलग होता है, किसी को साल भर भी लग सकता है, किसी को ज्यादा भी टाइम लग सकता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो 15 दिन में बहुत अच्छा ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी देखे हैं जो साल भर में भी अपने आप को नहीं डिसिप्लिन कर पाते। तो एक एज वो होता है जो आपको 10 में से 70% आपके विनिंग चांसेस को बना देता है। और कभी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे 10 में से 5 लूजिंग ट्रेड होते हुए भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। हम आने वाले इसमें प्रोफाइलिंग डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशंस में, मैं आपको ये बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया, ये उससे भी पहले का और भी बेसिक चीज है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 क्रूशियल एस्पेक्ट हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको सीखने जरूरी है, जिसके बिना आप शुरू नहीं कर सकते। देखिए, लोगों को ये लगता है कि फॉरेक्स में पैसा बनाना बहुत आसान है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, शुरू में ऐसा आता है, लोग आपको ये प्रॉमिस भी करते हैं कि बहुत आसान है। लेकिन अगर आप सीख कर नहीं आ रहे हैं तो सबसे आसान पैसा कमाना है। आपकी लर्निंग
इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद डिसिप्लिन विद पेशेंस आप इतनी वेल्थ फाइनेंशियल मार्केट में स्पेशली फॉरेक्स में बना सकते हैं कि आप अभी इस समय उस आइडिया को कंसीव नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, कुछ ऐसा नया नहीं, आप सब लोगों ने बताया, बिल्कुल सही बताया। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस को आप डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो एक सिंपल है, हमने कोशिश की है एक ऐसा इंटरेक्टिव सेशन बनाए, कुछ अच्छे ग्राफिक्स आपको दिखें ताकि इंटरेस्टिंग लगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं? मुझे एक बार प्लीज रिप्लाई करें कि अगर रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट एक टूल है मिस्टर बैनर्जी, दिस इज अ टूल जो आप आगे सीखेंगे, बट एट यस इम्पोर्टेंट। तो कितने लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी पहले जिन्होंने सुना हो, समझा हो, जो पता हो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है? कोई भी अपने आप बताएं, अगर पहले आपने सुना हो ये टर्म, या थोड़ा बहुत जानते हो, या थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो कि हाँ थोड़ा बहुत तो मुझे पता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। मिस्टर सुनार, यस, तो पता है, ओके। इमोशनल कंट्रोल, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस, प्रीति मैम ने बहुत अच्छा बोला है। इमोशनल कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आइए आगे इसको डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा, मेरा स्लाइड यूजुअली, ओके ओके। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अब आया हमारे पास। अच्छा, साइकोलॉजी देखिए, जैसे हर साइकोलॉजी बहुत एवर परवेसिव वर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट है इसका। ये किसी जीवन के एक पहलू से कनेक्टेड नहीं है, ये आपकी लाइफ के हर पहलू से संबंधित है। आपके बचपन में चाइल्ड साइकोलॉजी से शुरू होता है, कैसा आपका नर्चर रहा, नेचर रहा, एनवायरनमेंट कैसा रहा, फिर सोशल साइकोलॉजी आपकी आती है जीवन में, सोसाइटी में आपका क्या योगदान है, क्या आपका स्थान है, उसके साथ आपकी फैमिली आती है, आप पेरेंट बनते हैं, या हर चीज में आपकी साइकोलॉजी है। ड्राइव करने के लिए अच्छी साइकोलॉजी चाहिए, किसी भी चीज के लिए। आपने सुना होगा, अपने माता पिता ने, आपके टीचर्स ने, सबने बोला होगा कि आपका मेंटली आपको स्टेबल रहना जरूरी है किसी भी चीज में। और उतना ही इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी टर्म डिवाइस हुआ था कि ट्रेडिंग में भी आपको मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा आप अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी अनस्टेबल होते हैं। चलता हुआ चार्ट ही आपका दिल की धड़कन बैठा देता है अगर आप ट्रेड में है ना। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ तो आप कितना भी आपने सीखा हो, फंडामेंटल सीखा हो, टेक्निकल सीखा हो, वो सब खिड़की के बाहर चला जाता है, बस फिर सेंटिमेंट्स आगे दिखते हैं, फिर कुछ नहीं दिखता आपकी ट्रेड अगर आपका लगा हुआ, आपका रियल मनी इन्वॉल्व है। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। देखिए, मार्केट, जो आप मार्केट का जो चार्ट है ना, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन, वो सिर्फ ह्यूमन इमोशन है। न्यूज आएगी, सेंटीमेंट बदलेगा, मार्केट ऊपर भागेगी, कुछ भी फियर आया तो मार्केट नीचे जाएगी, ग्रीड से मार्केट ऊपर नीचे होगी। तो ये कलेक्टिव साइकोलॉजी ड्राइव करती है मार्केट को। अब इसी कलेक्टिव साइकोलॉजी में आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि आप उस टाइम पर, जिस भी मोमेंट पे आप मार्केट देखना चाहते हैं, आते हैं, आपने अपना एज बनाया है, आपका कंपोजर कैसा है, आपकी अगर आप बहुत इम्पेशेंट है, आप पेशेंस नहीं रख सकते, तो आप डेफिनेटली आप चलती फिरती मार्केट में आप घुस गए हैं, आप लॉस निकल लेकर बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप डर जाएंगे, आपको लगेगा और लॉस हो सकता है। और अगर प्रॉफिट बनने वाला है तो आप छोटे प्रॉफिट को लेके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको डर लगेगा कि यार ये ऐसा ना हो कि नीचे चली जाए मार्केट तो मैं इतना भी खो दूं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, ऐसा जरूर होता होगा कि जब आप ट्रेड करते हैं, जो लूजिंग ट्रेड होते हैं उनका उनका अमाउंट बड़ा होता है, उनका क्वांटम बड़ा होता है। आप बनाते तो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार डॉलर है, लेकिन गवाएंगे $100 एक शॉट में, कि आपके पिछले डेढ़ दो हफ्ते की या एक दो महीने की सारी जो मेहनत है, पूंजी है, वो एक शॉट में चली जाती है। ऐसा होता है ना, तो वहां पर साइकोलॉजी काम आती है। ये कुछ रेस्पॉन्सेज देखते हैं, बहुत होता है। ज्योति मैम, बिल्कुल ये सही होता है। मैंने भी शुरुआत की थी, तो मुझे भी इसी तरीके से मेरा भी एक्सपीरियंस बना था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि, इसलिए मेरा ये कहना है कि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल फंडामेंटल से भी पहले इसलिए मैं रखता हूँ इसको, क्योंकि अगर आप टेक्निकल कर लेते हैं या फंडामेंटल आप कर लेते हैं, तो आपका एक, आपको थोड़ा सा जरा भी मार्केट के बारे में आना आता है, तो आपको रोकना रोकना अपने आप को बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, कभी आपने चलता हुआ चार्ट देखा और अपने आप को आप ट्रेड लेने से रोक पाए? आप चार्ट मूवमेंट देखेंगे, एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी बनते ही आप बाई की एंट्री ले लेंगे और वहीं से मार्केट नीचे हो जाएगी।
ऐसा होता है। फिर आपने नीचे वेट किया, लूज किया, अब आपको लगता है कि नहीं नहीं अब तो यहाँ सेल करके मैं हेज करके थोड़ा बचा सकता हूँ, या मार्केट में कुछ बचा सकती हूँ, पोजीशन रोक सकती हूँ, फिर बचा सकती हूँ। आपने ट्रेड लिया और वहीं से फिर मार्केट ऊपर हो जाती है, ओवरऑल आपका लॉस फिक्स हो गया। ऐसा होता है अक्सर। वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट बहुत एडिक्टिव है, आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि द बेस्ट डिसीजन वन कैन टेक इज नॉट टू एंटर इनटू अ मार्केट ऑन अ गिवन डे। मतलब अगर मार्केट आपको बुला रही है और आज अच्छा दिन नहीं है, तो आप शांत बैठ जाएं, उस दिन आप ट्रेड ना लें। ये एक सबसे अच्छा डिसीजन है जो एक ट्रेडर लेता है, और अच्छे लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि मार्केट सेंटिमेंटल एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको फंडामेंटल और टेक्निकल समझने के बाद भी आपको कंपोज करके रखेगा। ऐसा होता है ना, मुझे जैसे मैंने मेरा न्यूज का मुझे पता चल गया कि इंडियन टाइम 7 बजे न्यूज आती है और मार्केट रिएक्ट करती है, और मैं 10 मिनट उस न्यूज को एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठा हूँ। 10 दिन में अच्छा बना लूंगा, लेकिन 11वें दिन वो मार्केट ऑपोजिट रिएक्ट करेगी और सब चला जाए। तो इसलिए फंडामेंटल आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है, कूडोज। टेक्निकल आपको आ गया, आपको पता चल गया आरएसआई कैसे बिहेव करती है, मैं बॉलिंजर लगा सकता हूँ, या मैं 10 तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। बट उनको कब लगाना है, कैसे लगाना है, कब नहीं लगाना, किन को लगाना है, कितना कंट्रोल आपको अपने पे रखना है, ये आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस या ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही सिखाएगा, ताकि आप उसको बेस्ट यूटिलाइज करें। आइए देखते हैं व्हाई साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स यू मेंटेनिंग द राइट माइंडसेट एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मतलब आप सही माइंड, देखिए सही माइंडसेट के बिना आप दुनिया में कितना भी आपके पास नॉलेज हो, अगर आपका राइट माइंडसेट नहीं है, आप बहुत अच्छी कार ड्राइव करते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता किस लेन में चलना है, कहाँ चलना है, कितना रैश चलाना है, हाईवे पे क्या रखना है, जो टायर है उसका प्रेशर कैसे मेंटेन करना है, तो हो सकता है कुछ दिन आप बहुत अच्छा चलाएं, म्यूजिक डिमचिक डिमचिक चला के आसपास के लोगों को इंप्रेस करें, लेकिन वन फाइन डे, एक फाइन डे आएगा जब आपको हो सकता है कोई चैलेंज उठाना पड़े, और फिर आप समझ सकते हैं वो डेवेस्टेटिंग हो सकता है। सो साइकोलॉजी हेल्प्स यू फाइंड हाउ यू कैन improve योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब improve the effect of emotions and biases during the time of the market. Emotions आप लोग समझते हैं, bias एक अच्छा टर्म है, कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे फिट होता है ये हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं अच्छा, 1212, चलिए लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा, इसके इसके बारे में हम अलग से कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक जो आपको लॉस हुआ है वो, उसके लिए तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं, वो आप समझ लीजिए कि आपकी सीखने की फीस गई है। बट आप ये इंश्योर कर लीजिए कि अब से आप लॉस ना करें एटलीस्ट। देखिए समझ उसी में, अगर आपने एक बार गलती की है, अगर आप दोबारा ना दोहराएं तभी फायदा है। अगर आप उसको, और लॉस लॉस भी आपकी मेंटालिटी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लॉस को कवर करने के लिए फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, नहीं नहीं अब तो पुराना एक साथ निकालना है, उसमें आप और लॉस करते हैं। मैंने आज तक एक भी सक्सेसफुल रिवेंज ट्रेडर नहीं देखा, वो सब गंवाते हैं। अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बताएं सो फार कैसा चल रहा है, मतलब मुझे कुछ पेस बदलने की जरूरत है क्या, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, या मैं बहुत स्लो हूँ, या कोई मेरी ऐसी बात है जो अभी तक नहीं समझ में आई। कुछ 2-4 रिएक्शंस अगर मुझे मिल पाए कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, या फिर हम इसी पेस पे कंटिन्यू करें, आई विल बी थैंकफुल। सब ठीक है, ऑल ओके? ओके मैं क्या समझूं, मतलब ऑल गुड? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, कैरी ऑन, थैंक यू। ओके, ओके लेट्स कंटिन्यू। सो हमने साइकोलॉजी को बेसिक देखा, आइए बेसिक एजेंडा इस बार को समझ लेते हैं हम। एक सेकेंड, अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज करो। ओके, सो पहले समझेंगे क्या है साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या है, हाउ टू इम्प्रूव ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बायस क्या होता है, टिप्स टू अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग, एंड देन विल समराइज। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे। So what is trading psychology? Trading psychology refers to a trader's mindset during their time on the markets. So इसको आपको, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्यों मेंशन किया कि ड्यूरिंग देयर टाइम ऑन द मार्केट्स, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रेडिंग आप करते हैं, आपका एक फिक्स फ्रेम, मेंटल फ्रेमवर्क होता है, आप उसी समय तक सीमित रखें। आपका ट्रेड आज अच्छा गया कैसा गया वो बात की बात है, जैसा भी ट्रेड किया, जब आप ट्रेडिंग से हटते हैं, इसको इसी तरह समझे कि आप एक बार ऑफिस से घर आ गए तो ऑफिस की परेशानी, ऑफिस की समस्याएं ऑफिस में छोड़ कर आए। ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली पर, आपके फ्रेंड्स पर उसका इम्पैक्ट पड़े। आज आपका लूजिंग ट्रेड गया तो आपको बच्चे के साथ खेलने को कैंसिल नहीं करना है, उनको डांटना नहीं है कि आज मेरी खोपड़ी बिल्कुल खराब है, घर में मुझसे बात मत करो। कभी अपने फैमिली में अपने स्पाउस को ही झाड़ दिया कि आज की चाय बनेगी नहीं शाम की,
खोपड़ी खराब हो गई मेरी ट्रेडिंग के चक्कर में, ठीक है। तो उसी समय आपको ये रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इट कैन डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच they succeed in securing a profit, or it can provide an explanation as to why a trader incurred heavy losses. ये आपको ये भी बताएगा कि आप कैसे प्रॉफिट करें, लेकिन अगर आपका लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। ये आपको आपको इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मनन आपको करने की को भी बोलते हैं कि आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आप ठहर रहे हैं कि क्यों हुआ, क्यों मैंने एंट्री ली, क्या मेरा इंडिकेटर ठीक बोल रहा था, मैंने इम्पल्सिव होके तो नहीं ले ली कि सब मार्केट ले रहे हैं, मेरे पास 10 टेलीग्राम के सिग्नल बाय के आ गए तो बाय ठोक दी मार्केट में। आपको वो भी देखने की जरूरत है। अब आइए देखते हैं, इंडियन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बायसेस एंड इमोशंस प्ले अ पिवटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम कीजिए, आप बिना इमोशंस इन्वॉल्व किए वो काम नहीं कर सकते। कुछ भी काम हो, फैमिली रन करना हो, बिजनेस करना हो, जॉब्स हो, ड्राइविंग हो, एनीथिंग, सब में आपके इमोशनल बायसेस इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ह्यूमंस, हम लोग भी, हम कहते हैं हम अपनी इमोशंस का ही चलता फिरता एक वो है, पपेट है, हमारी इमोशंस हमें ड्राइव करती हैं। सो आपको लगता है कि अगर आप जिंदगी के हर पहलू में आपकी इमोशंस ड्राइव करती हैं तो ट्रेडिंग्स में आप बच जाएंगे बिना इमोशंस के? एब्सोल्युटली नहीं बच सकते। तो क्या किया जाए? तब उसमें होता है अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना। वही इस मेरे आज के सेशन का पर्पस है। The main focus of learning about trading psychology is to become aware of the various pitfalls, मतलब कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं, कहाँ कहाँ लोग फेल होते हैं, कहाँ कहाँ एरर होते हैं, और डेली होती हैं। आप आज सीखेंगे, कल फिर गलती करेंगे, फिर उससे सीखेंगे। इवेंचुअली आपको ये देखना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी गलतियों को कम से कम कर पाए। देखिए, ट्रेडिंग में ऐसा माना जाता है, अगर आप लॉस नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट बना रहे हैं। एवरी लॉस सेव्ड इज अ प्रॉफिट अर्न, है ना। लॉस नहीं हुआ तो समझिए वो आपका प्रॉफिट ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने लॉस बचा लिया, वो अर्निंग है आपकी, क्योंकि वो तो गंवा जाना था, वो तो चला जाना था। अगर आप जितना, आपको दो चीजें पैरेलल चलती हैं, एक आपको होता है कि प्रॉफिट कैसे बनाए, वो तो जाएगा। आप इस मार्केट में आए हैं, इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को आप एनकैश करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट बनाना आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए। सबसे पहला आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। पैरेलली आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरे लॉसेस कम हो। अगर आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कुछ लोग, जैसे अब मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन उनकी फ्लोटिंग खड़ी होती जाती है। $10 प्रॉफिट किया, $12 की फ्लोटिंग चलती है, उसका कुछ फायदा है? आप अल्टीमेटली $2 लॉस में है ना। तो अगर आपके प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपको ये भी देखना है कि मेरा लॉस कैसे रिड्यूस हो। अगर आपने $10 का प्रॉफिट बुक किया और $3 का लॉस बुक किया, तब भी आप $60 प्रॉफिट लेके बाहर निकले एक दिन की ट्रेडिंग से, या जो भी। इसलिए लॉसेस को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आएगा? वो आपको समझ में आएगा कि आप पहले जाने तो मैं लॉस करके हो रहा हूँ, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है क्या, मतलब मुझसे रुका ही नहीं जाता मार्केट देखकर, या मेरे मेरे इंडिकेटर्स ठीक काम नहीं कर रहे, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। मैं अंधाधुंध किसी को फॉलो नहीं करूंगा कि टेलीग्राम में बाय आया तो बाय कर दिया, सेल आया तो सेल कर दिया। इनिशियली वो आपको जरूर हेल्प करेगा, हम भी सिग्नल्स देते हैं शुरुआत में लोगों को, लेकिन वो सिग्नल आपको मन में नहीं बैठाने। सिग्नल का मतलब है कि आप हमेशा किसी और पर डिपेंडेंट है। आपको ये कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अपने आप ऐसा बनिए कि आप सिग्नल्स बनाइए, अपने दोस्तों को भेजिए कि देखो यार, मैंने 10 सिग्नल बनाए हैं, 7 हिट हो रहे हैं, ज्वाइन करो मेरे नीचे, मुझे आई भी दो, है ना। क्यों ना उसको बेटर यूज किया जाए। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या पिटफॉल्स होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद नेगेटिव साइकोलॉजी ट्रेड, एंड डेवलप मोर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे हम अपनी नेगेटिव साइकोलॉजी को पॉजिटिव, कितनी, मैंने बहुत लोग, हजार लोग ऐसे देखे हैं, बहुत एंथुसियाज्म में आते हैं, मार्केट में आते हैं, ट्रेड करते हैं, अल्टीमेटली लॉस करते हैं, और फिर मार्केट को बुरा बोल के चले जाते हैं कि यार ये तो लॉस है, तो ब्रोकर चोरी करता है, लोग हमें डुबा देते हैं, आईबीज अच्छा बिहेव नहीं करते, मेरा रिलेशनशिप मैनेजर ही चोरी कर गया, उसने ही मेरे सारे ट्रेड कटवा दिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, हम सुनते हैं दिन रात, हमारे पास इस तरीके की क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ग्रीवेंसेस आते हैं, बट कभी कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं नहीं यार, हो सकता है मैंने भी ठीक से ना किया, और मैंने सीखने की कोशिश नहीं की, और मैं अच्छे से सीखता तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति नहीं आती। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम दुनिया चारों तरफ हमेशा कैओस रहेगा, आप अपने को अच्छा कंट्रोल करके ही कहीं दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज डिफरेंट फॉर एवरी ट्रेडर, वेरी इंपॉर्टेंट बात। हर एक चीज पर 10 लोग अलग रिएक्शन देते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अब किसी के लिए भी, मैं किसी पॉलिटिकल फिगर को कोट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सबके अपने अपने पॉलिटिकल रिव्यूज होते हैं, बट कोई भी एक इवेंट होती है तो 10 लोग 10 तरीके से रिएक्ट करते हैं। मतलब ये जो पर्सपेक्टिव है, जो इमोशंस है हमारी, ये बहुत इंडिविजुअल है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका में किसी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को गोली लगी तो 10 लोगों के अपने अपने व्यूज थे।
सबका अपना था, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी का पॉलिटिकल मोटिव है, लेकिन आपके बायस हैं अपने, आपकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी है। इसलिए दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी ट्रेडर, हर व्यक्ति अपना है। आप किसी दूसरे की साइकोलॉजी से मत इन्फ्लुएंस होइए कि वो ये कर रहा है, उसने ये कर दिया तो उसने वो कर दिया। आप अपने को जानिए। इसके लिए आपको अपने आप को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। as it is influenced by each individual's own emotions and predetermined emotional construct। हर किसी का अपना, जब से आपने जन्म लिया, आपका हर एक कदम जो आपने रखा, हर एक इमोशन जो आपके पास आई, उससे आप आज जो व्यक्ति हैं वो बने हैं। और वो दूसरे व्यक्ति से कंप्लीटली डिफरेंट है। ना आपकी उनसे कोई तुलना है, ना उनसे आपको इन्फ्लुएंस होना है। आपको अपने को पहचानना है, आपने देखना है कि आपका इमोशनल कंस्ट्रक्ट किस तरीके का है और कैसे आप उसको मोल्ड करके एक अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। हैप्पीनेस, इम्पेशंस, एंगर, फियर, प्राइस, ये सब आपको ड्राइव करते हैं, मैंने शुरुआत में बोला था। आइए देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब आप देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करना है। मैंने कुछ लोगों ने किया है, ऐसा ही बोलते हैं बिल्कुल सही बात। आइए कैसे इम्प्रूव करना है, अब ये तो समझ में आ गया है क्या, लेकिन करना क्या है। मतलब ऐसा ना हो सेशन के लास्ट में आप बोले आखिर बोलना क्या चाहते हो बरकरदार, तो मैं ऐसे सेशन नहीं चाहता। मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा जरूर कि आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव लेकर जाएं। सो इम्प्रूविंग योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैन बी मोस्ट इजीली बी अचीव्ड बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप इमोशनली कैसे फ्लो रहे हो। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये ये जो लेक्चर है दिस गोज बियॉन्ड ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग के बाद आपकी, मतलब मैंने खुद पर्सनली इसको अपनी लाइफ में उतारा है। तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ये आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप्स, ओवरऑल बिजनेस करियर, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो किस तरह आप लोगों को डील करना है, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो कैसे अपने एम्प्लॉई सर्कल में या फिर अपने हायर अपर्स के साथ कैसे एक अच्छे हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने हैं, उसमें भी आप इसको उतार सकते हैं। और आप, आई एम श्योर, आप मतलब अब 2 महीने के बाद एक डिफरेंट इंसान होंगे। डिफरेंट ऐसा नहीं कि आप बदले गए, लोग आपको पहचान नहीं पा रहे। डिफरेंट का मतलब एक पॉजिटिवली डिफरेंट, लोग आप में डिफरेंस देख पाएंगे और आप खुद भी। सो इसमें बिकमिंग, आपको अपने इमोशंस से अवेयर होना पड़ेगा कि यार मार्केट तेज भाग रही है, न्यूज पॉजिटिव है, क्या मैं बड़ा लॉट ले लूं, मतलब एक साथ मैं $100 में एक कोशिश करूं, या 0.05 लेके एक ही बार में निपटा दूं इसको, $200 खींच दूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलना। आपको ये इमोशन सोचनी पड़ेगी। मार्केट में उतरने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरे एंट्री करने का पर्पस क्या है। मेरे एंट्री करने के मेरे 5 रीजन है कि मैं एंट्री करती हूँ या करता हूँ मार्केट में। एक इंडिकेटर मीट होना चाहिए, मुझे वॉल्यूम देखना चाहिए, मुझे पता है कि मेरा एंट्री पॉइंट कब है, मुझे पता है मेरी मनी मनी मैनेजमेंट कैसा है, मैं कितने लॉट से उतर सकता हूँ या उतर सकती हूँ। रिस्की है तो मुझे लॉट साइज ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा कम रिस्क है तो मैं थोड़ा सा खेल सकता हूँ, 120% के साथ उतर सकता हूँ। थोड़ा रिस्क, आज मेरी रिस्क कैपेसिटी थोड़ी एक्स्ट्रा है। तो आपको पर्सनली पहले देखना पड़ेगा। अगर अगले 100 ट्रेड में आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया, तो 101 ट्रेड बाद अपने आप आपकी प्रॉफिट जर्नी इंप्रूव होती चली जाएगी। लेकिन तब तक आपको कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि नहीं नहीं, होल्ड ऑन। जैसे आप, जो भी आपका नाम हो, एक जैसे मेरा नाम विनय, मैं बोलूंगा विनय होल्ड ऑन, पहले देखो क्या ये सही टाइम है एंट्री का। मार्केट हजारों अपॉर्चुनिटीज डेली देती है, सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड ही आपको नैया पार करवाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 50 इंस्ट्रूमेंट है, सब में आप देखिए, रोज मार्केट देखिए, ऊपर नीचे न्यूज टाइम पे कैसे बिहेव करती है, किस डेटा पे कैसे रिएक्शन होता है। और अपने आप को थामिए। पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरी ग्रीड तो नहीं है, लालच के मद्देनजर तो मैं नहीं मार्केट में उतरना चाह रहा हूँ। नहीं, होल्ड कीजिए, होल्ड योर हॉर्सेस। फिर देखिए कि आपकी क्या सही समय है उतरने का, अपने पर्सनैलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। सो जब आप एक बार इस चीज को समझ जाते हैं, तब आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान डिसाइड कर सकते हैं जो आपको एक एज दे, जिसमें आप सारे जो बैड इफेक्ट्स हैं उनको हटा के, नेगेटिव साइकोलॉजी को दूर करके एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ, अप्रोच के साथ चलेंगे। बिलीव मी, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी के बिना, रिगार्डलेस आपने हजारों बुक्स पढ़ी हैं, आपने कितने ट्रेनिंग सेशंस कर लिए, आपने यूट्यूब ऊपर से नीचे तक उतार के फेंक मारा है, आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ न्यूट्रली कॉन्फिडेंट पर्सन, अगर आप न्यूट्रल हैं और कॉन्फिडेंट हैं, यू मे फाइंड दैट ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्राइड हैम्पर योर डिसीजन मेकिंग। आपको लगेगा कि आप जो भी ओवर कॉन्फिडेंस है, अरे यार मुझे पता लगता है, जहां से मैं लेता हूँ मुझे सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस टिप्स पर हैं। आपने पूरे साल के चार्ट पे लाइनें खींच खाच के चारों तरफ के डिजाइन बना रखे हैं, जिसमें कैंडल्स के अलावा सब कुछ दिख रहा है। ऐसा होता है, सिर्फ कैंडल्स नहीं दिखती, बाकी दुनिया भर के सारे आड़े टेढ़े तिरछे तीर दिखते हैं। अब पता नहीं वो तीर लेने वाली बात है, उसमें तो कोई मुझे लगता नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका चार्ट नहीं दिखता, उस पर हर तरह के डिजाइन दिखते हैं। सो अगर आप वो और कॉन्फिडेंट आ जाता है, इंसान को लगता है कि मेरे 4 बार मेरा सेशन
अच्छा मेरा सिग्नल मीट हो गया, 5वीं बार, अब देखो 5वीं बार में मैं पूरा का पूरा द्रौपदी को ही लगा देना है दाव पे, है ना। कितनी बार ऐसा होता है बहुत लोगों को मैंने बात करते हुए देखा है। सो यू मे फाइंड ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू माइट लेट लॉसेस रन इन दी होप, हाँ ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने बताया था कि आपका जो लॉस है वो आपको चलता रहेगा, आराम से उसको पालते रहेंगे हफ्ते दर हफ्ते। फिर आप बोलेंगे कि यार ब्रोकर तो बेकार है यार, स्वैप लगा रहा है, मेरा स्वैप हटवाओ, नहीं तो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, दूसरा ब्रोकर मुझे स्वैप फ्री दे रहा है। यही तो बातें होती हैं। फिर आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उस समय आप कुछ नहीं कर रहे, आप ब्लेम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और के पास। डिसीजन आपका था, मार्केट में आप रोके हैं, स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया, फ्लोटिंग आपकी वजह से, ब्रोकर गलत। आप समझ रहे हैं ऐसा होता है। कितनी बार आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया, मैं तो हजारों ऐसे केसेस दिन रात देखता हूँ। मतलब मेरी इंटेंशन किसी को खराब फील कराने की नहीं है, मैं बहुत ओपनली और बहुत ऑनेस्टली अपनी बात रखने में बिलीव करता हूँ। बट मुझे पता है क्योंकि हम लोग ऐसा जनरली ऐसा देखते हैं, इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। एक बार फिर से टाइम है, कुछ लोग यस नो कुछ बोले, मुझे पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है। सूरज जी, हम आने वाले समय में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे। और अभी तक अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज कुछ थम्स अप, एनीथिंग, स्माइले, एनीथिंग, आप मुझे चॉकलेट भी भेज सकते हैं, आई एम ओके विद दैट आल्सो। चलिए ठीक है, थैंक यू। अरे किसी ने सीरियसली लिया, मुझे एक चॉकलेट आई, थैंक यू सो मच। ओके लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, सो आप लॉसेस आप देखेंगे, आपके लॉसेस जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट तो बुक कर लिया लेकिन वो लॉस खड़ा है, इस उम्मीद में कि नहीं नहीं कभी तो मार्केट आएगी। आपने ट्रेड ले डाला, 2-3 ट्रेड ले लिए, नीचे आया और कवर किया, नीचे आया और कवर किया। अब आपका लॉस इतना हो गया कि बस आपको हनुमान चालीसा का ही सहारा है ना, कि बस भगवान यहाँ से मार्केट किसी भी तरह घुमा दो, या ऊपर है तो भगवान को, हनुमान जी लटक के इस मार्केट को खींच के नीचे ले आओ। यही होता है, फिर बस भगवान का सहारा दिखने लग जाता है, जो वो बैड साइकोलॉजी का पार्ट है। सो आप मार्केट में लूज लॉस को आप चेज करते हैं, कहते हैं कि मार्केट में लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉस को चेज करते हैं। आपको लॉस बुक करना चाहिए, प्रॉफिट को चेज करना चाहिए। प्रॉफिट को जाने दीजिए, उसकी स्ट्रेटेजीज हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आपको लगेगा मार्केट कभी तो घूमेगी, कभी तो घूमेगी, घूमेगी जरूर घूमेगी, आपके पास इतना फंड है घुमाने वाला, ये भी तो देखना जरूरी है। सो इससे क्या होता है कि आप जरूरत से ज्यादा लॉस बुक कर बैठते हैं इवेंचुअली, या फिर आपका अकाउंट अपनी आत्मा उसमें से निकल जाती है, प्राण त्याग देता है। अच्छा, आप देखते हैं कि बायस कैसे इफेक्ट करता है। बायस को पहले समझिए, बायस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फेवर टुवर्ड्स और अगेंस्ट समवन और समथिंग। मतलब आप कहते हैं ना यार, ये मेरा बॉस तो यार उसके लिए बहुत बायस्ड है, बहुत ज्यादा बायस्ड है, मतलब उसकी सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसके लिए आती हैं, चाहे वो गलत करे नहीं करे। हमारे बायस भी ऐसे होते हैं, अगर आपके किसी का पॉजिटिव बायस है, तो आप उनके नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए भी कुछ नहीं बोलते, इनफैक्ट उनको डिफेंड करते हैं किसी और के सामने। तो सही तरीका तो ये है कि आप सही को सही, गलत को गलत बोलें, अपने लिए भी बोलें, सभी के लिए भी बोलें। लेकिन फिर ये बायस्ड और मैनिपुलेशन होता है, इंसान इनसिक्योरिटीज जो हमारी हैं, और जो हमारे मैनिपुलेशन है सर्वाइवल को लेकर, हमें लगता है नहीं नहीं सर्वाइवल के लिए यही चाहता है, तो इंसान बायस रखता है। बहुत बहुत सब बहुत सहज है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, बहुत लाजमी है ये आना। लेकिन चलिए, आपकी बाकी लाइफ में है, आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, आपको एक फ्रेंड अच्छा चाहिए जिसके साथ आप हर सुख दुख में खड़े हैं, उसके अच्छे बुरे के साथ। लेकिन एटलीस्ट ट्रेडिंग में इसको अपना कंट्रोल करें, सोचें कि ये मेरा बायस है या नहीं है। मैं जबरदस्ती तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ कि नहीं नहीं यार सीपीआई डेटा आया है, 5 साल का रिकॉर्ड है, नीचे जानी जानी है मार्केट, हो सकता है चली जाए, और बिल्कुल आपका संभावना है। लेकिन कम से कम उस समय आप अपनी मनी मैनेजमेंट अच्छा कर लें, कि अगर मान लो नहीं गई तो मुझे स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाना है, फ्लोटिंग खड़ी नहीं करनी, है ना। मैं मानता हूँ फंडामेंटल्स बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन आपका बायस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं मुझे तो पता है ब्रुश को गोली लगी है, डॉलर घुसना है नीचे, ऐसे नहीं। मतलब व्हाटएवर रोशन, सॉरी व्हाटएवर द नेम, ट्रम्प। सो बायस कैसे इफेक्ट करता है? बायस अफेक्ट ट्रेडिंग एज दे आर बाय डेफिनेशन अ प्री डिटर्मिन्ड पर्सनल डिस्पोजिशन। प्री डिटर्मिन्ड, आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होना है। ऐसा मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत बार आपके जो इंट्यूशंस होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन जिस मोमेंट वो इंट्यूशन गलत होता है, आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप रिस्क मैनेज करना छोड़ देते हैं। आपको पता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा है, एक दिन, सिर्फ एक दिन की गलती आपका पूरा अकाउंट वॉश कर देती है। हजारों अकाउंट्स हमने देखे हैं, आपने खुद, आप में से बहुत सारे लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन बायस इस तरह आपको इफेक्ट कर देता है, वो आपको उस मेंटल फ्रेमवर्क से बाहर सोचने की मौका ही नहीं देता।
मान लीजिए वॉल्यूम आपका एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन आपकी न्यूज अच्छी आई बट वॉल्यूम नहीं है, तो आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे तो उतरना ही है, यहाँ तो ये डाउन जाएगा। लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो हो सकता है वो फटाफट से रिवर्सल लेके जाए या न्यूट्रल बैठ जाए या आपका वो ट्रेड फंस जाए। कितनी बार ऐसा होता है? Excuse me. So as a result, they can hinder your decision making. आपकी decision making obviously जब आपका सेट पैटर्न बन गया है तो आप उसके ऊपर डिसाइड नहीं करते। आप अपने डिसीजन, आप अपने प्री कंसीव्ड नोशन जो आपने पहले से सोचा हुआ है, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन जाती है उस हिसाब से प्रोसेस होती है, समझना आपको वही है जो आपने समझना है। ठीक है, वो आपका फिर आपकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो जाती है। सो आपकी जजमेंट्स अच्छे नहीं होते, और उससे क्या होता है आपकी गट फीलिंग आ जाती है रेदर देन रीजन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका सेंटिमेंटल एनालिसिस अच्छा है, कंपोज्ड है, तो आपके फंडामेंटल और टेक्निकल भी फ्रूटफुल हो जाते हैं। बिना सेंटिमेंटल के लिए आपने पीएचडी कर ली हो टेक्निकल में, वो कोई हेल्प नहीं करेगी। इससे क्या होगा, आप एक रीजनेबल फंडामेंटल और टेक्निकल यूज करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, रुकने की जरूरत है, मुझे देखना है कि यहाँ पर अगर ये सही बहुत देर से फंसा है, रेंज बाउंड है, मुझे मेरा मुझे लगता नहीं मेरा रिस्क और रिवॉर्ड बहुत अच्छा निकल पाएगा, तो छोटे रिस्क के साथ बाहर हो जाए या छोटे रिवॉर्ड के साथ बाहर हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल के। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट ट्रेडर्स आर अवेयर ऑफ देयर कॉन्शियस बायसेस। आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे अवेयर होना है। देखिए वैसे बड़ी टर्म है, एकदम से नहीं पता चलता, क्योंकि अपने आप को आप सिर्फ दूसरे को जज करते हैं, है ना। अपने आप, अपने लिए तो आप लॉयर हैं भाई, आदमी अपनी गलतियों के लिए लॉयर है और दूसरी गलतियों के लिए जज है। तो आपको दूसरों के इमोशनल बायस इमीडिएटली समझ में आएंगे कि अबे यार तेरी तो साइकोलॉजी खत्म है यार, तू ट्रेड कैसे कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को कभी नहीं देखेंगे कि नहीं नहीं मेरा ये गलत डिसीजन था, तो मेरा इस सेशन से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा रुकिए, समझिए, अपने आप को देखिए, अपने अंतर्मन में जाके। किसी को भी ट्रेन करने से पहले आपको कम से कम 3 महीने ये प्रैक्टिस करनी होगी। कभी आज शाम को जाती आपने गोष्ठी लगा दी, चलो भैया फंडा सेंटिमेंटल एनालिसिस सिखाता हूँ, ठहरिए भाई साहब, पहले आप इसको 3 महीने प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप किसी को कुछ बता पाएंगे। ठीक है, तो आपकी कॉन्शियस बायस कैसे समझे, मतलब ये समझे, इट विल हेल्प ओवरकम देम। धीरे 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 धीरे, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल से ही आपका सेंटिमेंट्स एकदम बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको समय लगेगा। एक दिन में अगर आपने मान लीजिए आप 10 बार बायस के साथ डिसीजन लेते हैं, तो अगर आपने एक बार भी आज एक बार ड्रॉप कर दिया, तो आप एक अच्छे डायरेक्शन में, कल आप दूसरी बार करेंगे और आने वाले 1 महीने में 2 महीने में हो सकता है आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाए, आप समझ पाए कि नहीं नहीं ये मेरा डिसीजन बायस की वजह से था। रिकॉर्ड कीजिए, आपका कहते हैं ना जर्नल बनाना है, हम किसी सेशन में मैं जरूर कवर करूंगा जर्नल कैसे बनता है। जर्नल में क्या होता है, आप ट्रेडिंग का अपनी हिस्ट्री जो भी पूरे दिन की ट्रेडिंग होता है उसको लिखते हैं, नोट करते हैं। नोट करने से एकदम आपके दिमाग पर इम्पैक्ट आता है, यार ये मैंने क्या कर, ये मैंने गलती की, उसको लिखिए, फिर देखिए अच्छा ये मेरे किस बायस की वजह से था, अरे मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, किसी ने मुझे बता दिया इसलिए मैंने किया। धीरे 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 आपका, मुझे लगता है, एक रैशनल माइंडसेट डेवलप होगा। आइए 7 टिप्स। अब कैसे करना है, वही वाली बात की बता तो दिया भैया, अच्छे अच्छे शब्द तो बता दिए भाई, करना क्या है। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई किया, आप इम्पेशेंट हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा केयर फ्री है, बहुत पैसा है यार लगाओ, मैं पैसा डालता जाऊंगा, बस बाय करूंगा चाहे मार्केट नीचे घुस जाए। अब कितने सारे लोग होते हैं, कोई नहीं गौरव जी आप लगाओ, मैं बहुत पैसा है डालता रहूंगा, मैं हटने नहीं दूंगा, एवरेज ही करना है। फिर लास्ट में बोलते हैं आपने तो मेरे को बता दिया सर। तो अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए। ट्रेडिंग प्लान के लिए हम, मुझे लगता है इसमें काफी डिस्कशन की बात है, तो हम इसको आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। एक बार हम ट्रेडिंग प्लान के पोर्टफोलियो करके, एक है अच्छा मेरे पास टॉपिक, मैं किसी दिन डिस्कस करूंगा जरूर आपके पास। पेशेंस, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आप हम जब मनी मैनेज के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अगर आप पेशेंस रहते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी बनाते हैं, तो आप बहुत लंबा टिकते हैं और अच्छी वेल्थ बनाते हैं। मतलब परेशानी उन्हीं को है जो कहते हैं मुझे 1 महीने में मर्सिडीज निकालनी। तो मर्सिडीज तो निकलती नहीं, लेकिन वो अपनी ऑल्टो और बेच देते हैं, बेचना पड़ता है ट्रेड बचाने के लिए। एडेप्टिव, बदलते मार्केट कंडीशंस को देखें, समझें, सीखें, आसपास के लोगों से सीखें। टेक ब्रेक आफ्टर लॉस, अगर लॉस हो जाता है कभी भी रिवेंज नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं करना कि अगली मुझे कवर करना है, मुझे पूरा पता है, होल्ड ऑन। अब आपके पास मेंटल आपको प्रेशर है, बहुत ज्यादा लॉस का दुख है और कमाने का प्रेशर है, रुकिए, अपने आप को कंपोज कीजिए, दोबारा मार्केट अपॉर्चुनिटीज देगी। एक्सेप्ट योर विनिंग्स, विनिंग्स आती है उनको लीजिए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद भी ब्रेक लीजिए। गो फॉर अ वॉक, बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिताइए कि आज अच्छा हुआ है, बस लेट्स गो फॉर अ वॉक, आइसक्रीम खाते हैं। और कीप अ ट्रेडिंग लॉग, ये मैं जर्नल की बात कर रहा था, अच्छा देखिए चलिए प्रेजेंटेशन में भी आ गया। ट्रेडिंग का लॉग बनाइए कुछ दिन के लिए, इसके बारे में हम अच्छा डिटेल में कभी चर्चा करें। आइए हम अपनी अभी तक के डिस्कशन को
समराइज करते हैं। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समड अप अबाउट माइंडसेट ड्यूरिंग ट्रेडिंग। अगर आप ड्यूरिंग ट्रेडिंग एक बार आपके पास कंट्रोल आ गया तो आप देखेंगे कि आप ट्रेडिंग आवर्स के बाद भी आप पूरे कंपोज हैं, आपको पता है नहीं मेरा डिफाइंड है, मैं सुबह एशियन सेशन में बस देखना है मुझे थोड़ा बहुत, यूके सेशन में मैं हो सकता है 1-2 ट्रेड लूं, यूएस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं तो मतलब क्योंकि ओवरलैप होता है तो वहां पे मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। नहीं है छोड़ दीजिए, आज आपने एनालिसिस किया ट्रेड नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान होगा, आज आपने सीखा, आपने मार्केट सीखा, मार्केट बिहेवियर सीखा। कभी कभी मार्केट को बिना ट्रेड लेने के नजरिए से भी देखिए कि मार्केट जा कर रही है। हम अक्सर बैठते हैं ऑफिस में देखते हैं चार्ट्स एनालाइज करते हैं, मेरे साथ देखते होंगे एक चार्ट चल रहा है, हम एनालाइज करते हैं देखते हैं कि मार्केट जा रही है, कोई ट्रेड में नहीं एंट्री करनी, कोई ट्रेड नहीं उठाना, बस देखना है समझना है। क्योंकि जितना समय आप इस मार्केट के साथ बिताएंगे, पिछले 200-300 सालों से मतलब जापानीज कैंडल स्टिक्स कितने पहले आ गई थी, उसके बाद अर्ली 1900 सेंचुरी में रिचर्ड वाइकॉफ ने इसके बारे में, तब ये उसको टेप रीडिंग बोला करते थे, टेप रीडिंग। आप देखिएगा इसके ऊपर बहुत अच्छा कोर्सेज वगैरह है, हम भी कभी बात करेंगे। तो आप इसको सीखिए, जब आप ट्रेड करने के हिसाब से सीखेंगे तो आपका दायरा छोटा हो जाएगा, क्योंकि फिर आप सिर्फ ट्रेड करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सीखने के पर्पज से सीखेंगे तो आपका जो सोचने का नजरिया ब्रॉडन होगा, फिर ट्रेड तो अपने आप निकलेंगे, आपको अच्छे से आपने समझ में आ गया, ट्रेड आते जाएंगे अपने आप निकलेंगे समय के साथ। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेड करने के पर्पज से सीख रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग तो जर्नी उतनी, लर्निंग जर्नी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा मैं मेरे अनुभव से मैं बता सकता हूँ आपको। आप अपने विंस और लॉसेस से सीखिए, जो भी विनिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनको देखिए, पक्का कीजिए, कम से कम 1 महीना एक स्ट्रेटेजी पे लगाइए, इसलिए कुछ डेमो पैरेलल ही करते रहिए। आप लाइव अकाउंट खोलिए, लाइव अकाउंट खोलना चाहिए क्योंकि लाइव अकाउंट में रियल सेंटीमेंट पता चलते हैं, डेमो में सेंटीमेंट नहीं पता चलते। लेकिन फिर भी पैरेलल डेमो अकाउंट चलिए, आप रखिए, आपको पता चलेगा कि डेमो में जो भी आपकी विनिंग ट्रेड है, मतलब आपने 100 ट्रेड उसमें से लिए और 50-60% आपके अच्छे हैं, तो वो एक आपका एज बन गया, वो आपकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, उसको आप लाइव में इंप्लॉय कीजिए, छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, कम बहुत मनी मैनेजमेंट के साथ। अपने बायसेस को देखिए वीकनेस क्या है आपकी, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक प्रॉफिट और लॉस एक्सेप्ट गुड डेज एंड बैड डेज, अच्छे दिन आते हैं बुरे दिन आते हैं, जीवन यही है, उतार चढ़ाव है। जीवन कभी भी, जैसे मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं चलती, वो ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऐसे जीवन के उतार चढ़ाव है, इसमें आपको देखना है, समझना है, अपने आप को संभालना है। कीप अ ट्रेडिंग लॉग, मैंने इसलिए इसको बार बार डाला है, मैं इस पे बहुत फोकस करता हूँ, एक ट्रेडिंग लॉग बनाए एज अ रिकॉर्ड यू टू सी व्हाट वर्क, क्या काम किया, किसने काम नहीं किया, क्या मेरे फेलियर पॉइंट्स हैं, क्या डिसीजन गलत जा रहे हैं, क्या छिपा है, क्या ऐसा है पीछे जो मुझे पता नहीं चल रहा, मैं ट्रेड तो लेता हूँ बनता नहीं है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग इन द फ्यूचर। इससे आप क्या होगा, जब आप 50 गलतियां आपको पता चलेंगी कि यार ये गलती, ये मुझे जिंदगी में कभी नहीं करनी, एटलीस्ट आपने वो वाली गलती से आप देखेंगे आप बहुत सारे लॉस सेव करेंगे। तो मैंने पहले भी बोला था, एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्नड, मतलब जितना आपने बचाया है समझ लीजिए वो आपने अर्निंग है। इसी के साथ आज का सेशन, आज की प्रेजेंटेशन को हम विराम देंगे। थैंक यू, बहुत पेशेंटली आप लोगों ने सुना, काफी सारा पार्टिसिपेशन भी किया। डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशन कंट्रोल मिलेगा, बिल्कुल सही बात है शेख भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा है। माय डायरेक्टर हैज कम टू चीयर मी अप। ओके, सो अगर अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आई स्टॉप इट हियर, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं हम लेंगे। मेरी फिर रिक्वेस्ट है, इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो रखिएगा, हमारे आने वाले सेशंस में हम और सेशन देंगे, मतलब और सारे टॉपिक्स लाएंगे। प्लीज इस सीरीज से कनेक्टेड रहिए, कोई अगर है आपको जिनको आप दोबारा मतलब चाहते हैं कि वो भी फैमिली फ्रेंड्स इससे कनेक्टेड रहें, तो मैं चाहूंगा कि आप आए, उनको भी रिक्वेस्ट करें, और सीरीज से जरूर कनेक्टेड रहिए, क्योंकि इसी के साथ हम आपको बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स और बहुत ऐसी चीजें जो मार्केट में कोई बात नहीं करता, जो हमारे एक्सपीरियंस है, जैसे हमारा मोटिव ही रहा है, हम लोग चाहते हैं लोग सीखें कमाएं, हम लोग हमारा मतलब हम अकेले ऐसे ब्रोकर हैं जो चाहते हैं कि लोग प्रॉफिटेबल बने और सीखें, और हमने ऐसे हजारों लोग हम देखते हैं उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। आगे सेशन के साथ जरूर कनेक्टेड रहें, जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिया होगा उनसे कनेक्टेड रहें, बात करें। और अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अगर आपके किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज रेज योर हैंड एंड विल सी अगर हम आपसे बात कर पाए। सर, रियल एफएक्स ट्रेडिंग जी, इनके बारे में हम अपकमिंग सेशंस में बात करेंगे, आपका बिल्कुल जायज सवाल है, या फिर जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं आप एक बार उनसे जरूर डिस्कस करें। प्रोबेबली फोरम में मुझे लगता नहीं इस तरह के डिस्कशन ठीक है, लेकिन
हाँ, हम इस बारे में आप अपने जो भी जिन्होंने आपको रिक्वेस्ट किया होगा, जिनसे आप कनेक्टेड हैं, उनसे पूछेगा, वो बताएंगे आपको। ठीक है, कोई एनी क्वेश्चन दैट वी कैन एड्रेस? अगर कोई कोई हैंड रेज करना चाहे, मैं आई कैन नॉट सी एनी हैंड रेज, बट अगर कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो आगे के लिए, सो विल वेलकम यू। अगर नहीं है तो मुझे, अच्छा, एक हैंड रेज की रिक्वेस्ट है आई गेस। सर, मैंने आपको पहले भी बोला था गुप्ता जी, ये चीजें आप, ये मेरे रेलेवेंट का नहीं है, ये आप जिनसे आपका डिस्कशन चल रहा है आप उनसे एक बार बात करें, वहां से चल जाएगा। इसके लिए मतलब आई एम नॉट द राइट गाय टू आंसर दिस, बट अगर आपने पूछा है तो लेट मी सी कि अगर हम इसकी डिटेल्स दें। अच्छा, सभी क्लियर है? मतलब मैंने इतना खराब पढ़ाया कि किसी के पास कोई सवाल ही नहीं या फिर बहुत ही अच्छा बताया कि सब लोग निरुत्तर हो गए? कहते हैं निरुत्तर हो गए जी, कोई सवाल नहीं है हमारे पास, सारे जवाब मिल गए। No question, no suggestions. Chocolates, thank you. Good and forex trading, which is better. Gold and forex, देखिए गोल्ड भी फॉरेक्स का एक पार्ट है। गोल्ड इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इन फॉरेक्स। सो जैसे फॉरेक्स में करेंसीज होती हैं, मेटल्स होते हैं, और इंडाइसेस होते हैं, स्पॉट इंडाइसेस हो गए, क्रिप्टो हो गई, तो उनमें से एक है। नेक्स्ट मीटिंग हम कोशिश कर रहे हैं, इस वीकेंड में ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है। सो मैं यूजुअली दुबई ऑफिस से, कॉर्पोरेट ऑफिस से ऑपरेट करता हूँ, बट इस वीकेंड आई एम ट्रैवलिंग। तो हम देखते हैं, नेक्स्ट वीक में हम प्रोबेबली रखेंगे ट्यूसडे या कभी, आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन 1-2 दिन पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिस्टर राठौर, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका हम आपसे अलग से एक बार अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जहां तक कुछ सवाल आ रहे हैं, जहां तक लीगैलिटीज के सवाल हैं, तो फॉरेक्स एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है, इसको कोई एक जुरिस्डिक्शन वो नहीं कर सकता रेगुलेट, क्योंकि आप देखिए, आप इंडियन मार्केट में, आप इंडिया है, आप यूरो को कैसे रेगुलेट करेंगे, है ना? लेकिन एक बहुत पॉजिटिव न्यूज ये है कि 28 और 30 अप्रैल, मतलब अभी अप्रैल में आप देखिएगा, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया है, जिसमें जो फॉरेक्स मार्केट्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको ईटीपी के थ्रू रेगुलेशन के डिस्कशन शुरू हो गए हैं, और 1 साल में आपको इसके अराउंड बहुत पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगी। जैसे आपने सुना था क्रिप्टो को उसमें टैक्सेशन के दायरे में लाया गया था 2 साल पहले, फेब्रुवरी के बजट सेशन में। ठीक है, तो इस बार नेक्स्ट ईयर फेब्रुवरी मार्च अप्रैल तक आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में फॉरेक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। जो पहले पुराने इंडियन ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, जीरोधा है, एंजल वन है, इन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, क्योंकि पहले गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को फर्स्ट फेज में देंगे, बट उसके बाद जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर वो एक जैसे सेबी के अंडर या फिर फैमा के अंडर इसका इंक्लूजन हो जाए। सो ये बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है सभी फॉरेक्स प्लेयर्स के लिए, क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट को पता है कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया में बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है जो इंटरेस्टेड है, जो सीख रहा है, जो करना चाहता है। तो बेटर है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मार्केट बनाया जाए। जैसे बीएससी एनएससी बने थे, कभी ये भी पहले नहीं थे, लेकिन ट्रेडिंग तो तब भी हुआ करती थी। एनएससी बीएससी बाद में आए, ट्रेडिंग का सैकड़ों साल का अनुभव, मतलब वो है इतिहास। उसके बाद फ्यूचर्स ट्रेड होने लगे। फ्यूचर तो अर्ली 2000 सेंचुरी में आए थे, एक कमेटी बनी थी, उसके बाद फ्यूचर्स को इंक्लूड किया गया, फिर ऑप्शंस आई, ऑप्शंस को बाद में इंक्लूड किया गया सेबी में, है ना, सेबी के द्वारा। तो इस तरह थोड़ा हम पीछे हैं, लेकिन फॉरेक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बहुत जल्दी। इसके अराउंड पॉजिटिव न्यूज है। अभी तो मैं फिलहाल इतना बता सकता हूँ, बाकी हम कभी और डिस्कशन करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड, और अब मैं विदा लेने का समय है। मैं आप सबके पेशेंस के लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। मनोज जी, जैसे मैंने बोला कि आप ना, जैसे आपके रिलेशनशिप मैनेजर होंगे, आप उनसे कनेक्ट कीजिएगा एक बार। अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर हम लोग बात कर पाए तो हम करेंगे। और आई रियली होप, हैप्पी टीचर्स डे सभी को, सभी भाइयों बहनों को, और सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत टीचर्स डे की शुभकामनाएं। और हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी मिले इस वीकेंड। थोड़ा पहले हम सैटरडे प्लान कर रहे थे, बट मुश्किल है। हम लोग नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या किस दिन रखेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, and happy trading. Thank you. Thank you. Have a good day.